माय चैनल तेको के लेवल लव। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आई विल नेवर लव यू का पार्ट 8। तो चलिए लेट्स बिगिन दी वीडियो। और उसके मेंबर्स जो यूंगी और जिमिन को अकेला छोड़ देते हैं और वो लोग जो थोड़ा सा ड्रिंक और अपने में ही हंसी मजाक करने लगते हैं आउटसाइड रूम के अंदर। जिमिन जो प्यार से यूंगी के हाथों को अपने एक हाथ में थामे हुआ है और दूसरे हाथ से उसके बालों को जेंटली रब कर रहा है। वो जो बीच बीच में जेंटली यूंगी के नकल्स को किस कर रहा है और उस फोरहेड को वो जो अपने हाथों से प्यार से सहला रहा है। वो जब नोटिस करता है कि यूंगी के नेक और आर्म्स पे रेड मार्क्स और बहुत ही डीप बाइट मार्क्स है, जिमिन जो गिल्टी महसूस करता है। उसे पता है वो बिल्कुल भी जेंटल नहीं था यूंगी के साथ और ये सब यूंगी जो चुपचाप से ले लिया यूंगी के लिए। जिमिन जो अपने हार्ट में बहुत ही ज़्यादा वार्म और साथ में टेंशन फील कर रहा है। जिमिन जो वहीं पे एक साइड टेबल को लेकर बैठा हुआ है और वो जो पूरी रात यूंगी के केयर में ही बिता दिया क्योंकि उसे अब नींद ही नहीं आ रही है। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि ऐसा ना हो कि यूंगी उससे नाराज़ हो जाए किसी बात पे। जिमिन जो अपने आप में ही फील करता है कि ये तेयोंग और उसके ग्रुप की बात सच थी। वो सच में शायद से यूंगी के लिए फॉल इन लव हो गया है। जिमिन जो एक गहरी सांस लेता है और वो जो एक हल्की सी स्माइल करता है और वो जो अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहता है, कम ऑन जिमिन, कम ऑन, तुम एक क्यूट कैट स्ट्रमन बेबी से प्यार नहीं कर सकते। उसके अंदर है ही क्या, बस वो दो छोटी छोटी सी आंखें जो तुम्हारी तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली देखती हैं, वो क्यूट क्यूट से गुल गाल और वो टाइनी लिप्स जिसको देखते ही तुम्हें किस करने का मन करता है। बाकी उसके अंदर कुछ भी खास नहीं है। उसके बात करने का ढंग वो भी कितना प्यारा है। वो मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, शिट। वो ये कहते हुए जो अपना एक हाथ अपने बालों में घुमाता है और वो जो फिर से यूंगी की तरफ देखता है जो पीसफुली किसी बेबी की तरह सो रहा है और वो जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ही ज़्यादा मासूम दिख रहा है, मानो किसी बेबी एनिमल की तरह। जिमिन जो स्माइल करता है और उसके तरफ और भी ज़्यादा लीन होता है और जेंटली उसके लिप्स को हल्के से किस करता है और उसके बॉटम लिप्स को अपने दांत में बीच में रखकर वो जो हल्के से बाइट करके उसे हल्के से सक करता है। यूंगी जो इस एक्शन पे वो जो रिस्पॉन्स करते हुए एक हल्की सी मौन निकालता है। जिमिन जो शॉक हो जाता है और वो पीछे हटता है ये देखने के लिए कि कहीं उसके ये स्टूपिड से एक्शन ने यूंगी की नींद तो ख़राब नहीं कर दी। यूंगी जो अभी भी बहुत पीसफुली किसी बेबी की तरह सो रहा है। जिमिन जो एक गहरी सांस लेता है और वो जो अपने आप को ही लाइटली स्लैप करते हुए कहता है, जिमिन कम ऑन, फोकस, यू कांट जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ हिज स्लीपिंगनेस। वो बेचारा सो रहा है, कंट्रोल। चलो कल सुबह बात करेंगे इस बारे में। जिमिन जो ये कहकर वो जो यूंगी के पास से उठता है और उसके बगल में आके लेटने ही वाला होता है, तभी वो जो स्टॉप हो जाता है और वो यूंगी की तरफ देखता है और वो जो खुद ही से क्वेश्चन करते हुए कहता है, क्या मुझे उसके बाजू में सोना चाहिए? मुझे नहीं लगता, मैंने अभी ही उसके साथ इतना रफ था। लीव इट, मैं ज़मीन पे ही सो जाता हूँ। वो ये सब सोचकर वो जो एक पिलो और कंबल लेता है और वो जो पिलो को ज़मीन पे रखकर वो जो वहीं पे लेट जाता है। कंबल जो बहुत ही ज़्यादा थिन था जिसकी वजह से जिमिन को ठंडी लग रही थी, बट वो जो यूंगी की तरफ ऊपर बेड पे देखता है और उसके हार्ट में जो एक वार्म और बहुत ज़्यादा लव जो फील हो जाता है यूंगी को देखते ही और वो जो एक सॉफ्टली स्माइल करते हुए वो जो सिर्फ यूंगी को देखे ही जा रहा है। स्लोली जो नाइट डीपन हो जाती है और वो रूम जो पूरा डार्क हो जाता है। यूंगी के बेड साइड लैम्प की लाइट सिर्फ जल रही थी। यूंगी जो उस लाइट की वजह से थोड़ा सा मूव करता है मानो वो अनकंफर्टेबल हो,
जिमिन जो इमीडिएटली अपनी नीज पे आता है और वो लाइट जो बिना किसी आवाज़ के एक छोटे से क्लिक के साथ ऑफ कर देता है। अब जो मून लाइट की लाइट है वो सीधा रूम में आ रही है और एक बहुत ही वार्म और लाइटन अप लाइट फैलाई हुई है। जिमिन जो युंगी को ध्यान से नोटिस करता है। युंगी जो मून लाइट में किसी प्रिंस की तरह लग रहा है, मानो कोई गॉडेस जो धरती पे आके सो रही है। जिमिन जो अनकॉन्शियसली फिर से युंगी के पास चला जाता है और वो जो उसके हाथ को अपने हाथ में ले लेता है और उससे अब बेफालतू में ही उसके सोते हुए फॉर्म से वो जो अपनी लाइफ के बारे में बात करने लगता है। उसे पता है युंगी जो सो रहा है, बट जिमिन जिसको अब नींद नहीं आ रही है उसे युंगी चाहिए अपने पास। युंगी जो अपने पीसफुली नींद में हल्का सा मूव होता है और जिमिन जो प्रोटेक्टिवली उसे अपने आर्म्स में खींच लेता है और स्लोली उसके बगल में सो जाता है। वो जो बात करते करते ही युंगी के चेस्ट पे अपना हेड रखकर वो जो कब का सो गया उसे खुद भी नहीं पता। नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन जब उठता है तो उसने एक पिल्लो पकड़ा हुआ था और आजू बाजू युंगी का कोई नामो निशान भी नहीं है। जिमिन जो फियर में उठता है और वो जो इमीडिएटली वरी और गुस्सा दोनों हो जाता है। उसे जंगकुक और उन लोग पे शक होने लगता है। वो जो शाउट करते हुए जाता है, कहाँ है मेरा युंगी, कहाँ है युंगी मेरा, कहाँ है। वो लोग जो रात को काफ़ी देर तक पी रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग अभी भी सेंसलेस है लिविंग रूम में। जिमिन उन लोग को देखता है और वो जो गुस्से में तेयोंग को लात मारते हुए कहता है, हे यू इडियट, तुमने ही हमें यहाँ इनवाइट किया था ना, उठो, कहाँ है मेरा युंगी। तेयोंग जो अपनी स्पिनिंग हैंड से उठता है और वो जो थोड़ी सी नशे और स्लीपी वॉइस में गुड नाइट तेयोंग ये कहकर वो जो फिर से पास आउट हो जाता है। जिमिन जो पागल हो रहा है, उसे युंगी किसी भी हालत में अभी के अभी चाहिए। वो जो सारा रूम चेक करने लगता है। वो जब युंगी को नहीं पाता उसका गुस्सा जो सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। वो जो किचन में जाकर एक गिलास पानी लेता है और वो जो उसके साथ रिटर्न आता है और उसे ज़ोर से तेयोंग के और उसके बगल में जो जेहोब सोया था उन दोनों के मुंह पे मारता है। वो दोनों जो इमीडिएटली उठ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तेयोंग की सेंसिटिव स्किन की वजह से तेयोंग का चेहरा जो गुस्से की वजह से रेड हो जाता है। वो जो जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, यू इडियट, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या मैं सो रहा था। जिमिन जो उसको काटते हुए कहता है, शट अप, वेयर इज़ माई युंगी, सच बताओ क्या किया तुमने उसके साथ। वो ये कहते हुए वो जो उस गिलास को ज़मीन पे फेंक देता है, जिससे वो जो चकनाचूर हो जाता है और वो जो तेयोंग के साथ में फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके कॉलर को कस के पकड़ लेता है। तेयोंग जो खुद भी बहुत ज़्यादा एंग्री है क्योंकि उसकी पीसफुल नींद को जिमिन ने बर्बाद कर दिया है और वो भी इनका कॉलर पकड़ लेता है। वो जो चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मैं खा गया तुम्हारे युंगी को, क्या कर लोगे तुम मेरा। तेयोंग जो गुस्से में कुछ भी बोल रहा है और जिमिन जो स्ट्रेट नहीं देख पा रहा है अभी, वो जो बहुत ज़्यादा वरी और एंग्री है। वो जो तेयोंग को अपने पास पुल करते हुए कहता है, यू इडियट, मेरे युंगी को मुझे वापस करो, आई स्वेयर मैं तुम्हारे गला दबा दूंगा अगर उसे कुछ भी हुआ। वो जो बहुत चीख के कह रहा था, उसकी आवाज़ जो पूरे घर में अब गूंज रही है। स्लोली बाकी के मेंबर्स भी जाग जाते हैं। युंगी जिसका कहीं पे भी अता पता नहीं है। आरएम जो उबासी लेते हुए कहता है, हाँ सीसीटीवी कैमरा चेक करो ना। जिमिन जो थोड़ा सा सेंस में आता है और वो जो तेयोंग को दूर धकेलते हुए कहता है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। वो ये कहकर वो जो सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए आरएम के साथ चला जाता है। आरएम जो अपना फ़ोन निकालता है और वो जो सुबह की फोटोज निकालता है, उसमें साफ दिख रहा है युंगी जो अपने शूज़ पहनकर वो जो साइलेंटली बिना किसी को डिस्टर्ब किए वो जो घर छोड़ के चला गया।
जिमिन जो थोड़ा रिलीफ महसूस करता है, बट उसका एंगर जो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो जो और भी ज़्यादा वरी होने लगता है यूंगी के लिए। वो जो बिना किसी एपोलॉजी के और किसी वर्ड्स के वो जो अपार्टमेंट छोड़ देता है और वो जो यूंगी को बाहर ढूंढने लगता है। वो जो पागलों की तरह यूंगी का नाम रोड पे चिल्ला रहा है और वो जो यूंगी की और अपनी तस्वीर सबको दिखाकर पूछ रहा है कि क्या किसी ने देखा है इस लड़के को। यूंगी जो अभी पीसफुली अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठकर वो जो एक कॉर्नर में बैठकर ये डीप थॉट में है कि क्या हुआ। जिमिन जो खोजते खोजते एक बच्चा उसे बताता है कि यूंगी कहाँ पर है। जिमिन जो बिना किसी टाइम वेस्ट के वो जो इमीडिएटली यूंगी के पास आता है और वो जब देखता है यूंगी किसी छोटे से साइडों की तरह वो जो एक कॉर्नर में ज़मीन पर दीवार से सट के बैठा हुआ है। जिमिन जिसका हार्ट फिर से ब्रेक हो जाता है, इस बार कंसर्न से नहीं बट गिल्ट और सैडनेस से। उसे पता है कल उसने शायद से यूंगी को उसने फोर्स किया इन दोनों के रिलेशनशिप के लिए और जिमिन जो इसके लिए अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा है। वो जो स्लोली यूंगी के पास जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। वो जो उसके साथ में कोई भी बात नहीं करता क्योंकि पता है बात करना अभी मीनिंगलेस होगा। वो सिर्फ उसके साथ बैठा है ये दिखाने के लिए कि वो अकेला नहीं है। यूंगी जो उसके तरफ देखता है बट वो भी कुछ नहीं कहता और वो जो साइलेंटली अपने शूज़ के तरफ देख रहा है। जिमिन जो वहीं पे शांति से बैठकर उसे अपनी प्यार भरी और थोड़ी गिल्ट से भरी आंखों से देख रहा है। यूंगी जो एक गहरी सांस लेता है और वो जो धीरे से तो जिमिन के शोल्डर्स पे लीन होता है और वो जो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कल जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। जिमिन जो अपने हार्ट में वार्मथ फील करता है जैसे ही यूंगी का हेड उसके शोल्डर पे टच होता है। वो जो इमीडिएटली अपने आर्म्स यूंगी के शोल्डर के अराउंड रैप करते हुए कहते हैं कल जो भी हुआ उसे भूल जाओ, चलो एक नई शुरुआत करें। यूंगी वो ये कहते हुए वो जो यूंगी के फेस को अपने हाथों में कप कर लेता है प्यार से और उसे अपने पास खींचते हुए कहता है अपनी स्वीट और लव फिल्ड आवाज़ से यूंगी लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम न्यू बिगिनिंग। वो जो एक गहरी घूंट अपने गले से निकालते हुए कहता है आई रियली लाइक यू। यूंगी जो उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है मी टू। वो ये कहते हुए वो जो थोड़ा दूर हट जाता है मानो वो शाय हो गया है। जिमिन जो एक भी मिनट वेस्ट नहीं करता और तुरंत ही यूंगी को अपनी बाहों में खींच लेता है। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, थैंक यू सो मच मेरे को इतना प्यार दिखाने के लिए। और मेरी तबीयत अभी थोड़ी ठीक है इसलिए मैं वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है मेरे को हल्का सा फूड पॉइजनिंग है बट आई एम वेरी 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 वेल। थैंक यू फॉर योर ऑल लव। बाय।